नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। ये है हमारा चैप्टर 7 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बिपिन चंद्रा का चैप्टर 7 है। चैप्टर 1 to 6 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उससे पहले पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत हम कवर कर चुके हैं और एनवायरमेंट बाय शंकर आयस भी हम कवर कर चुके हैं। उनके लिंक आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। सो अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। I have given UPSC mains 5 times and UPSC interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. So चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इकोनॉमिक क्रिटिक देखिए, ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी वजह से बहुत सारा पैसा जो इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जा रहा था, बहुत सारे हमारे इंडियन लीडर्स ने, राइटर्स ने और इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में बताया और यही हमारा इकोनॉमिक क्रिटिक में आता है। तो सबसे जो 3 इंपॉर्टेंट नाम है इसमें वो है दादा भाई नौरोजी, रानडे एंड आरसी दत्ता का। अर्ली नेशनलिस्ट क्या करते थे, वो तो न्यूज़पेपर में लेक्चर्स, ड्रामा, सॉन्ग्स, पैम्पलेट और इन सब में लगे रहते थे। तो प्रेयर पिटिशन ये सब उनका चलता रहता था, ठीक है। और यहीं से इन्होंने क्या किया, क्योंकि लिखने की बहुत आदत रहती थी, इंटेलेक्चुअल्स थे, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, ये सब थे। तो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स तो एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रिटिश, प्रेयर पी, यहाँ पे P3 है, प्रेयर, पिटिशन और एक और पी है, प्रोटेस्ट, नो नॉट प्रोटेस्ट, प्रेयर, पिटिशन एंड दैट्स इट। वो होगा कुछ, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं भूल गया हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब याद करने वाली क्या चीजें प्री के हिसाब से, हमारी जो दादा थे, दादा भाई नौरोजी, उन्हें क्या बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एंड ही गेव ड्रेन थ्योरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रानडे, he taught value of industrial development, कि उससे क्या फायदा हो सकता है, कैसे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। देन आरसी दत्ता, he was an ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, या द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया था कैसे ब्रिटिश ने एक्सप्लॉयटेशन किया और ड्रेनिंग करी। इकोनॉमिक क्रिटिक, बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिक क्रिटिक इन्होंने किया था, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो ये हमें याद रखना है, ड्रेन थ्योरी, ग्रांड ओल्ड मैन हमें याद रखना है, ठीक है। इनके कौन कौन से पैम्पलेट्स रहते हैं, कौन कौन से नाम के रहते हैं, वो सब हमें ध्यान रखना है। देन देयर इज बेसिक क्वेश्चंस लाइक नेचर एंड स्कोप ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि क्या करना चाहते हो आप। देन ट्रेड, इंडस्ट्री, फाइनेंस जो है सब तो ब्रिटिश रूल में सबऑर्डिनेट हो गया है, सबको नुकसान हो रहा है। इंडियन तो इंडस्ट्रीज फल नहीं रही, ब्रिटिश वाली ही ग्रो कर रही है। सप्लायर्स बना के रखते हैं इंडिया को, फूड्स का, रॉ मटेरियल्स का, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, गुड्स को, इन्वेस्टमेंट को। और इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो बहुत ही बोल्ड और हार्ड हिटिंग, कलरफुल लैंग्वेज होती थी। मिक्स सा रखते थे, घुमा फिरा के भी बातें करते थे, बट सब कुछ कह देते थे। ये बोलते थे कि पॉवर्टी जो है उसने यूनाइट कर दिया है इंडिया को। देन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने अपने न्यूज़पेपर बंगाली, ये आपको याद रखना है, उसमें बात करी थी इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की, कैसे ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया इकोनॉमिकली यूनाइटेड हो गया है, शुरू से लेके आखिरी तक, फ्रॉम रूरल टू अर्बन टू बिग सिटीज, सबके सब इंटीग्रेटेड हो गए हैं। देन कर्जन जो थे, उन्होंने कहा कि जो इंडियन एडवांसमेंट है वो फॉरेन कैपिटल के सिंक को, उन्होंने मतलब उसके साथ साथ ही चलेगी, जितनी फॉरेन कैपिटल आएगी उतना ही इंडियन एडवांसमेंट होता जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि फॉरेन कैपिटल तो आपका डेस्पोलिएशन और एक्सप्लॉयटेशन को, डेस्पोटिज्म और इन सबको रिप्रेजेंट करती है, तो उन्होंने फॉरेन कैपिटल को गलत बताया। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि फॉरेन कैपिटल तो हिंड्रेंस है आपकी डेवलपमेंट में, फॉरेन कैपिटल इनएविटेबली लेड टू पॉलिटिकल सब्जुगेशन, क्योंकि आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाते हो तो पॉलिटिकली भी आप डिपेंडेंट ही रहोगे या सब्जुगेट कर दिए जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, मेजर प्रॉब्लम हो रही है जो आपका इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है उसके अंदर जो डिक्लाइन और उसका जो खात्मा हो रहा है, रुइन, वो हमारी मेजर प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चल रही है, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी। फिर आपका फॉरेन ट्रेड और जो रेलवेज है उसकी वजह से कॉलोनाइजेशन बढ़ा है, अंडर डेवलपमेंट बढ़ी है, क्योंकि रेलवेज ने सबको इंटीग्रेट कर दिया, पैसा पीछे से लेके आगे तक सब जगह फ्लो करने लग गया टुवर्ड्स ब्रिटिश। देन आपको ये याद रखना है दो चीजें कि भाई जीवी जोशी ने कहा कि रेलवेज इज इंडियन सब्सिडी टू ब्रिटिश इंडस्ट्री, रेलवेज जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाई गई है,
उनका मेन काम है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ही प्रमोट करना। तिलक ने कहा कि रेलवे इट्स लाइक डेकोरेटिंग अनदर्स वाइफ। ठीक है, आप अपने जो हमारी मातृभूमि है उस पर तो कोई काम हो नहीं रहा, हम दूसरे की यानी ब्रिटिश वाइफ उसको हम डेकोरेट कर रहे हैं थ्रू रेलवेज। फिर जो ब्रिटिश की टैरिफ पॉलिसीज थी, फ्री ट्रेड था, तो यूनिलेटरल टैरिफ पॉलिसीज, तो इन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज को, इकोनॉमी को रुइन कर दिया है कंप्लीटली। देन जो हमारी ड्रेन थ्योरी थी वो किसने हाईएस्ट प्रेज दादाजी ने दी। उन्होंने कहा कि एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट, हम बाहर ज्यादा भेज रहे हैं देन इंपोर्ट, बट नो रिटर्न, हमें कोई रिटर्न में तो मिल नहीं रहा ज्यादा। ठीक है, आप बाहर तो भेज रहे हो, इंपोर्ट आपके कम है, हमारा रॉ मटेरियल बाहर से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहां से अच्छी चीजें जानी चाहिए, रिटर्न आपको उतना मिल नहीं रहा है। फिर आरसी दत्त ने इसको ड्रेन को एनालॉजी करी थी सन मॉइस्चर रेन एनालॉजी से, कि कैसे सूरज पानी से ड्रॉपलेट्स हटा के ट्रांसपिरेशन के थ्रू रेन गिरती है ना, तो उड़ता तो पानी कहीं से है, रेन कहीं पे होती है, तो पानी का यहाँ पे जैसे पैसा इंडिया से उड़ के ब्रिटेन में ड्रेन के फॉर्म में जा रहा है। इसको इन्होंने इकोनॉमिक एसेंस ऑफ इंपीरियलिज्म के थ्रू समझाना चाहा कि इंपीरियलिज्म के क्या इकोनॉमिक एसेंस है, वो यहाँ से हमें पता चलता है बाय इकोनॉमिक क्रिटिक। एंड मॉडर्न जो कॉलोनियलिज्म है, इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द ड्रेन, क्योंकि बिना ड्रेन के ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास पैसा कहां से आएगा, रिसोर्सेज कहां से आएंगे कॉलोनियलिज्म को एक्सपेंड करने के लिए। और उसके बाद गांधीयन ईरा में भी आप देखेंगे कि ड्रेन पे फोकस रहा है। गांधी जी ने भी बताया कि ड्रेन चल रहा है और कैसे उन्होंने फॉरेन बाइकआउट और इन सब पे फोकस करके उसको कम करने की कोशिश करी। सीक्रेट ऑफ ब्रिटिश पावर क्या है, इट इज नॉट द फिजिकल पावर, उनकी आर्मी तो बहुत कम थी, हमारे ही ज्यादा थे उनके आर्मी में तो, बट द मॉरल फोर्स, कैसे वो अपने आप को सुपीरियर बनाते हैं। माई बाप प्रोजेक्ट किया जाता था, प्राइमरी एजुकेशन पहले ही चैप्टर यही बता दिया जाता था। छोटा बच्चा है उसके दिमाग में ये बैठ गया कि इंग्लिश ही हमारे माए बाप है, वो बड़ा होकर इसी माइंडसेट से ही बनेगा। तिलक का एक न्यूज़पेपर था केसरी एंड मराठा, तो मराठा जो था वो इंग्लिश में था और जो केसरी जो था वो मराठी में था। ठीक है, ये याद रखना। पी आनंद चार्लू, तो ये पी आनंद चार्लू क्या थे, इन्होंने कहा कि जो वेरी फेंस जो प्रोटेक्ट करने के लिए होती है क्रॉप्स को, वही क्रॉप्स को खा रही है। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा ने इंडियन पीपल लिखी थी। देन उन्होंने कहा कि रोमांस इज बेनिफिशियंस ऑफ ब्रिटिश रूल, रियलिटी इज ब्लीडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। हमें लग रहा है कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए रोमांटिक है, बट वी आर ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। और इससे हमारा जो फेथ है वो धीरे धीरे घटता गया, और यही फेथ आपका इकोनॉमिक से फिर पॉलिटिकल फील्ड में भी आपका फेथ घटता गया। 1875 से 1905 तक इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट हम देखेंगे, जिसमें यही प्रे पिटिशन प्रोटेस्ट मॉडरेट्स का बढ़ रहा है, नेशनल कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट हो रही है। सीट ऑफ नेशनल मूवमेंट भी यहीं से ही बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस आ गई है, वो अब तैयार कर रही है। और 1905 में जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, डिवीजन ऑफ बंगाल, तो वहां पे डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आपकी आई थी नेहरू जी के तरफ से, लाइक अदर कॉलोनी, दूसरी कॉलोनीज में भी आ रहा था, तो हमने भी उसको करना चाहा था। तो दादा थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट ही आपका इज द ओनली रेमेडी, और कोई कारण ही नहीं है। और ये हमारे कब बने थे प्रेसिडेंट, 1906 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1905 बंगाल विभाजन के एक साल बाद दादा साहब आपके प्रेसिडेंट बने थे। क्यों बनाए गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स के बीच का टसल चल रहा था उसको कंटेन करने के लिए। और इन्होंने 1906 में कहा था कि हमारा गोल क्या है, स्वराज, खुद का राज, सेल्फ गवर्नमेंट है। ये आपको याद रखना, 1906 दादा, सेल्फ गवर्नमेंट, गोल स्वराज। ब्रिलियंट साइंटिफिक एनालिसिस इन्होंने दिया ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड द कॉलोनियलिज्म। तो ये हमें ये हमारा चैप्टर हो गया इकोनॉमिक क्रिटिक का। नेक्स्ट चैप्टर विल बी प्रेस फ्रीडम, कौन कौन से थे, किस किस के थे, और उससे रिलेटेड क्या क्या एक्ट्स थे, वो हम देखेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड see you in the next lecture. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.